दोस्तों, क्या आप पैसे के लिए परेशान हैं? आप कमाते तो हैं मगर बचा नहीं पाते हैं। आप कारोबार करना चाहते हैं मगर आपके पास पैसे नहीं हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। आप बगौर इसे सुने, इंशाअल्लाह आपको बेशुमार फ़ायदा होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामिक अमल RCPL चैनल पर आप तमाम नाजरीन का खैर मकदम है। मैं आपका दोस्त अलाई आपकी खिदमत में एक चिराग वाला वजीफ़ा लेकर हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, आज का वजीफ़ा बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस पर अमल करने वाला बिल्कुल भी मायूस नहीं होगा, चूँकि बहुत ही मुख्तसर सिर्फ़ और सिर्फ 11 दिन के अंदर अंदर अल्लाह तबारक व तआला उसका गैब से रास्ता खोलेगा, रिज़्क़ का दरवाज़ा खुल जाएगा और वो अपनी तमाम तंगी, वो परेशानी हालात या उसके अलावा भी किसी मुसीबत का वो ख़ात्मा करना चाहता हो तो इस अमल के ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला उसके तमाम मुश्किलों को आसान फरमा देगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों, अब मैं आपको इस तमाम चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ, आप बगौर समाअत करें। सबसे पहले करना ये है कि आप नमाज की पाबंदी करें। आपको ये वजीफ़ा बाद नमाज फ़जर पढ़ना है। सिर्फ़ 11 दिन का है, लेकिन आपको 9 चंदी जुमेरात का इंतज़ार करना पड़ेगा। 9 चंदी जुमेरात, इससे पहले भी मैंने कुछ वीडियोस बनाए हैं, आप उसे सुनेंगे तो पता चलेगा कि 9 चंदी जुमेरात क्या है। 9 चंदी जुमेरात का आप इंतज़ार करें। जब 9 चंदी जुमेरात आए तो आपको करना ये है कि आप बाद नमाज फ़जर, पहले आप नमाज अदा करें, जमात के साथ नमाज अदा कीजिए मस्जिद में, और उसके बाद आपको किसी इलाहिदा जगह पे हाज़िर होना होगा। कोई ऐसे जगह पर चले जाएं जहां किसी का आना जाना ना हो, और आपको करना ये है कि एक चिराग आपको सबसे पहले इंतज़ाम करना पड़ेगा, रुई का इंतज़ाम करना पड़ेगा, और आप जिस पर चिराग रखेंगे एक मिट्टी का कोई हांडी इस्तेमाल करें, या फिर आप कोई नए बर्तन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपके घर में है बर्तन पाक साफ़, आप उसका इस्तेमाल करें। आपको वो सारी चीज़ों का इंतज़ाम कर लेना है। आपको 2 गुलदस्ते का इंतज़ाम करना है जो फूल वाला हो। आप चाहे तो आपके पास अगर तरोताज़ा फूल हो तो और अच्छा है, और अगर नहीं है तो जो घरों में सजाने के लिए जो फूल गुलदस्ता रखा जाता है, आप उसे पाक साफ़ कर ले, धो ले, और उसके बाद आप उसको अपने पास रखें। उसमें अतर खूब अच्छी तरह से मुअत्तर कर ले। और आपको एक चीज़ और इंतज़ाम करना पड़ेगा कि आपको अपने दस्तार का इंतज़ाम करना पड़ेगा, यानी पगड़ी के लिए आपको कोई ऐसा कपड़ा आपको पहले से इंतज़ाम कर लेना है। आप चाहे तो ग्रीन या फिर ब्लैक भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मुज़ायक़ा नहीं, या आपके पास जो भी मुयस्सर हो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं बाज़ाब्ता, लेकिन वो इहराम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बाज़ लोग तौलिया वगैरह लपेट लिए, तो ऐसा नहीं होगा, बल्कि इहराम की शक्ल में होना चाहिए। आपको इहराम बांधना है और इहराम को मुकम्मल खुशबूदार बना लेना है। चूँकि ये सारे काम को आपको जल्द अज जल्द करना पड़ेगा, इसलिए ये सारी चीज़ें आप पहले से इंतज़ाम कर लें। और आपको किसी ऐसी जगह पे बैठ जाना है जहाँ किसी का आना जाना ना हो। अब आपको करना ये है कि सबसे पहले आपको चिराग जलाना है। चिराग जलाएंगे, मैं आपको ये चिराग दिखा रहा हूँ जो आपके स्क्रीन पर है। आपको इस तरह का चिराग इंतज़ाम करना होगा। इसको कछुवी चिराग के नाम से भी जानते हैं। बाज़ औक़ात आपको कुछ ऐसे जो तावीज़ात की दुकानें हैं वहाँ आपको बआसानी मिल जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है, इसे खोजना नहीं पड़ेगा। उसके बाद आपको इसके चारों जो कॉलम आपको दिख रहा है, इस चारों कॉलम पे रुई के एक एक बत्ती को लगा देना है। चारों कॉलम पे एक एक बत्तियां तैयार कर देनी, और इसमें चंबेली का तेल इस्तेमाल करना है। चंबेली का तेल डालेंगे और चिराग में पूरी तरह से तेल भर दीजिएगा। उसके बाद आप बैठ जाइएगा। बैठने के बाद खालिस अल्लाह को हाजिर और नाजिर जानकर अल्लाह से अपनी फ़रियाद के लिए आपको एक दुआ पढ़ना है। वो दुआ आपको 372 मरतबा पढ़ना है। 372 टाइम्स आपको ये दुआ पढ़नी है, जो दुआ आपके स्क्रीन पर है। ये लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ। या अज़ीज़ो अज़्ज़िरनी फ़ी अयुनिन नास। मैं एक मरतबा और आपको पढ़कर सुना देता हूँ। या अज़ीज़ो
عذرنی فی اعین الناس۔ آپ کو اسی کلمات کو 372 مرتبہ پڑھنا ہے، زیادہ وقت نہیں لگے گا، پہلے دن شاید آپ کا وقت لگ جائے، لیکن اول و آخر آپ کو درود شریف پڑھنا ہے کم سے کم 11 مرتبہ۔ بہتر ہو کہ جب بھی کوئی چراغ کا عمل کیا جائے تو اپنے جسم کا حصار کر لے۔ اگر آپ کو حصار نہیں معلوم ہے تو آپ میری ویڈیو میں جائیں، میرے چینل کے اندر جائیں، بہت سارے ویڈیوز ہیں، میں نے بتایا ہے کہ حصار کیسے کیا جاتا ہے۔ بدنی حصار کر لے تو ہی کافی ہوگا۔ آپ کو صرف اس ارادے کے ساتھ بیٹھنا ہے کہ آپ کی جو مشکل ہے، یعنی قرض کا معاملہ یا پھر اور کوئی معاملہ ہو، تو اسی معاملے کو ذہن میں بسا کر کے رکھنا ہے، اور کسی طرح کا کوئی غلط آپ کو خیال لے کر کے نہیں بیٹھنا ہے، صرف للہیت کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہو جائے، بزرگوں کے طریقے سے آپ خدا کی قربت حاصل کریں گے۔ یہ ایک نسخہ ہے جو بزرگان دین نے بتایا ہے، بس آپ اس کو کنٹینیو پڑھتے رہیں گے، اور اس کے بعد جب کمپلیٹ ہو جائے گا تو آپ چراغ کو اپنے منہ سے پھونک کر نہیں بجھائیں گے، بلکہ بہتر ہو کہ آپ ایک گلاب اس رکھ لیں یا کوئی بھی پھول ہو اس کا استعمال کر لیں، یا بمجبوری آپ کاغذ کے ذریعے سے بھی اس کے لو کو دونوں طرف سے دبانے پر بھی وہ آپ کا بتی گل ہو جائے گا۔ لہٰذا آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ کوئی پھول کا استعمال کریں اور پھول کے ذریعے سے آپ چراغ کو بجھائیں۔ اور آپ کو کرنا یہ ہے کہ یہ کنٹینیو آپ کو 11 دن تک کرتے رہنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس دعا کی برکت سے اللہ نے چاہا تو آپ کے تمام مقصد میں کامیابی ملے گی۔ میں آپ کو ایک ذہن نشی کرا دوں کہ اس وظیفے کو اس کام کے لیے بھی کر سکتے ہیں، کئی الگ الگ کام ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہوں کہ لوگوں میں آپ کی عزت ہو، شہرت ہو، اگر آپ چاہتے ہوں کہ مال میں وسعت ہو، یا اگر آپ چاہتے ہوں کہ کوئی ایسی پریشانی آپ کے سامنے آ گئی ہے اس پریشانی کا خاتمہ ہو، یا اگر آپ چاہتے ہوں کہ کوئی بیٹیاں ہیں اس کی شادی کا معاملہ ہے، اللہ تبارک و تعالی غیب سے کوئی بہتر رشتہ بھیج دے، تو اس کے لیے بھی یہ عمل کو کر سکتے ہیں۔ لہٰذا امید کرتا ہوں کہ آپ اس عمل سے بہت زیادہ فائدہ حاصل کریں گے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ مولا جو بھی اس وظیفے کو، اس طریقے کو اپنائے، اس بزرگان دین کے دیے ہوئے طریقے کو اپنائے، مولا تبارک و تعالیٰ تو اپنے فضل و کرم سے ان کی جائز اچھی مقصد کو قبول و مقبول فرما لے، اور ان کے تمام آنسوؤں کو مولا تو اس کو رد بدل میں فرما اور اس کا جزا عطا فرما۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے رخصت چاہتا ہوں، اور نئے ویڈیو کے ساتھ میں آؤں گا۔ آپ سے صرف اتنی گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔